एक समय की बात है। प्राचीन चीन में 3 भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को भी पता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को अपना नाम नहीं बताया और न ही किसी भी चीज के बारे में किसी से बात की। चीन में उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे कहीं भी जाते तो साथ में जाते और वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते। किसी शहर या गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच मुख्य चौराहे पर खड़े होते और हंसना चालू कर देते। वह अपने पूरे अस्तित्व के साथ ऐसे हंसते कि लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो जाता। लोगों की भीड़ चारों तरफ जमा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर पूरी भीड़ हंसने लग जाती और धीरे धीरे हंसी पूरे गांव में फैल जाती। जब पूरा गांव हंसी में डूब जाता तो वे दूसरे गांव की तरफ चल पड़ते। वे तीनों जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे गम भुलाकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे वे पूरे चीन में 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से प्रसिद्ध हो गए। लोग उन्हें बहुत प्यार और सम्मान करते। आज से पहले किसी ने भी ऐसा प्रचार नहीं किया था कि जीवन केवल एक हंसी का नाम होना चाहिए और कुछ नहीं। वे असल में किसी बात पर नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने इस ब्रह्मांड और ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। और बिना कुछ कहे पूरे चीन में इतनी खुशी फैलाई कि आज तक किसी ने भी नहीं फैलाई थी। लोग उनसे कुछ भी पूछते तो वे बस हंसते। समय गुजरता है और वे तीनों बूढ़े हो गए। एक दिन जब वे किसी गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव जड़ीभूत हो गया। गांव वालों को लगा कि अब उनमें से एक की मृत्यु हो गई है तो बाकी 2 भिक्षु जरूर रोएंगे और यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी उन्हें आज तक रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन सभी अचंभित रह गए जब उन्होंने दोनों भिक्षुओं को तीसरे के मृत शरीर के पास खड़े जोर जोर से हंसते देखा। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अपने साथी के मृत्यु पर हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा यह सोचते थे कि कौन पहले मरेगा, लेकिन यह पहले मरकर हमें हरा दिया। हम इसकी जीत और अपनी हार पर हंस रहे हैं। इसके अलावा हम वर्षों तक साथ साथ रहें, एक दूसरे के साथ जीने का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे अच्छा तरीका और क्या होगा कि हम इसे हंसकर विदा करें। लेकिन पूरा गांव उदास था। चीन के प्रथा के अनुसार जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतार कर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते हैं। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से कपड़े न बदलने को कहा था। उसने यह भी कहा था कि मुझे नहलाने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मुझे जीवन में इतनी हंसी आई और हंसी हमेशा युवा और तरोताजा होती है, इसलिए मुझे न नहलाना न कपड़े बदलना। जब तीसरे भिक्षु को चिता पर लेटाया गया तो गांव वालों को एहसास हुआ वह तीसरा भिक्षु अभी भी हंस रहा है। जब उसके शरीर को आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद इधर उधर और आकाश में फटकर रंग बिरंगे होकर फैल गए। अचानक से इस दृश्य को देखकर एक बार फिर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह से वह भिक्षु मरने के बाद भी लोगों को हंसा गया, जो उसके द्वारा लोगों को दी गई आखिरी हंसी थी। दोस्तों, हंसी ही एक ऐसा गुण है जो सिर्फ इंसानों में होती है, तो खुलकर हंसिए और जीवन में इसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा, कमेंट करके बताएं। आपका धन्यवाद।